नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एडिशनल केस पर बात करेंगे। बहुत से साथी इस केस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गार हैं, चाहे डीपीसी का इंतज़ार कर रहे सभी शिक्षक साथी हैं। कल इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब के अवकाश पर रहने के कारण इस केस की सुनवाई नहीं हुई और आज ये केस कोर्ट नंबर 2 में 170 नंबर आइटम नंबर 170 पर लिस्टेड हुआ था और उसकी सुनवाई लगभग 3:30 बजे की समथिंग आई थी। 10 मिनट केस चलने के बाद नेक्स्ट डेट 17 सितंबर दे दी गई। अब बहुत से साथी हैं वो इस असमंजस में हैं कि पिछले 2 महीनों से जब इस केस की सुनवाई होनी थी तो किसी न किसी कारण से टल रही है। कभी केस का नंबर नहीं आता है, कभी जज साहब अवकाश पर रहते हैं और जब नंबर आया है तो फिर नेक्स्ट डेट क्यों। तो दोस्तों, पिछली सुनवाई में आप सभी को पता है कि सभी जो सर्विस मैटर को सॉल्व करने की बात कही गई थी। बहुत से साथी इस असमंजस में भी सर्विस मैटर होते क्या हैं, केस से रिलेटेड जितने भी नोटिस वगैरह, सभी सूचनाएं वगैरह और जितने भी डॉक्यूमेंटल काम होते हैं वो जब तक पूरे नहीं होती हैं तब तक आखिरी सुनवाई नहीं हो सकती है और इसी ही सर्विस मैटर कहा जाता है। और इसी वजह से कुछ सर्विस मैटर रह गए थे, कुछ कमियां रह गई हैं इस केस को फाइनलाइज करने के लिए, तो उसको लेकर जज साहब ने 17 सितंबर नई तारीख दी है। केस फाइनल की ओर है। गवर्नमेंट निश्चित रूप से चाह रही है भी वो बिना कोई सुनवाई किए इस केस को फाइनलाइज करे। अब बहुत से साथी कह रहे हैं कि कौन सा पक्ष मजबूत है, तो मैं पक्ष मजबूत की बात नहीं करूँगा, कुछ नियम और कायदों की बात ज़रूर करूँगा, जिससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा भी ये केस किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है ये केस जिस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है वो है दिया कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इसके साथ ही 2022 में सेक्रेटरीट और शिक्षक निदेशक का जारी वो लेटर जिसके आधार पर एडिशनल को अमान्य कहा गया। दिया कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में जब उन्होंने नए नियम बनाए उस समय उन्होंने अपने सर्विस रूल में अमेंडमेंट किया, जिसके कारण वो केस मजबूत हुआ और उसका फैसला कुछ और रहा। लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सर्विस रूल 2021 के अंदर कोई छेड़खानी नहीं है। अध्यापक भर्ती से रिलेटेड, अध्यापक के प्रमोशन से रिलेटेड, सिर्फ शिक्षक निदेशक का सिर्फ एक वो मीटिंग, उसमें किसी भी शिक्षाविद का कोई सहारा नहीं लिया गया है, उसको लेकर वो है। हाँ, गवर्नमेंट चाह रही थी भी इसको बाहर किए, क्योंकि हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच के जरूर फैसले थे, लेकिन अब पक्ष किसी और तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट भी चाह रही है भी केस फाइनलाइज हो, गवर्नमेंट इसमें बोलना नहीं चाह रही और उधर पक्ष मजबूत वैसे ही है। तो इन सब से लगता है भी ये केस कहीं ना कहीं एडिशनल के फेवर में जा रहा है और फाइनल वही होने वाला है। लेकिन सब इंतज़ार में है भी कब फाइनल हो। और इसी के साथ एक मुद्दा और है, ये तो एडिशनल को लेकर था, आप सभी को जानकारी मिल गई होगी भी एडिशनल केस में क्या चल रहा है। 17 सितंबर को चांसेस हैं भी फाइनल सुनवाई होगी। अगर फाइनल सुनवाई होती है, फैसला आता है, तो डीपीसी जो है वो दिसंबर के आसपास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी नए शिक्षा सत्र अप्रैल जो कि डीपीसी नई सूचियाँ जारी होंगी उससे पहले डीपीसी पिछले 5 सत्रों की हो जाएंगी, क्योंकि नई वैकेंसी भी गवर्नमेंट को पूरी करनी है। उसमें भी पदों की बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी अगर ये डीपीसी मैटर सॉल्व हो जाता है, तो जिससे बेरोज़गारों को भी फ़ायदा होगा। और अगर ये डीपीसी हो जाती है, 25 से 30 हज़ार शिक्षक सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं, 25 से 30 हज़ार पद थर्ड ग्रेड के अंदर खाली हो जाते हैं, तो ट्रांसफ़र की संभावना भी बढ़ जाएगी। हाल ही में हुई एक मीटिंग जो विधानसभा सत्र के दौरान विधायक दल की एक बैठक में
सीएम साहब को विधायकों के द्वारा कहा गया भी 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र खोले जाएं, पहले ज़िले लेवल पर खोले जाएं, तो मैं तो नहीं मानता भी ये कहीं पर भी औचित्यपूर्ण है। जिनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है वो उनको है जो ज़िले से अपने ज़िले से 500-700 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जिनको लगे हुए 5-5, 7-7 साल, 12 साल, 15 साल, कईयों की तो लगभग पूरी सर्विस ही वहीं हो गई है, वो रिटायरमेंट होने की कगार में हैं। वो चाह रहे हैं भी आप अपने अंतिम 5 से 10 साल वो अपने गृह ज़िले में निकालें। उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ सोच रहे हैं अपने ज़िले में लगे हुए हैं, ताकि वोट बैंकिंग के बारे में सब बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो बाहर रह रहे हैं वो न तो विधानसभा के चुनाव में अपने ज़िले में आके कुछ कर पाते हैं, न लोकसभा में कर पाते हैं। चाटुकारिता करने वाले लोग वही हैं जो उनके इर्द गिर्द उसी ज़िले में घूम रहे हैं और उन्हीं की बात हो रही है। जो दूर ज़िलों में दूरस्थ हैं उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है। तो अभी वर्तमान में तो ट्रांसफ़र होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि बहुत से साथी और कईयों की कॉल आते हैं सब अपने को आंदोलन करना चाहिए। किस आधार पर आंदोलन करें? अंतिम बात पे जाके आई भी क्या आपके ज़िले में पद खाली हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आंदोलन करेंगे, लेकिन जब समय आएगा तब अवश्य करेंगे कि कोई शिक्षक संगठन हमारे साथ हो चाहे नहीं हो, क्योंकि इन रसीद फाड़ शिक्षक संगठनों की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हमने अपना झंडा जयपुर में गाड़ा उस दिन हमें किसी भी संगठन की ज़रूरत नहीं है, हमें शिक्षक साथियों की ज़रूरत है जिनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। अगर वो साथ आए तो बिना किसी शिक्षक संगठन के भी हम अपनी बातों को मनवा लेंगे, लेकिन उसके लिए एक बार डीपीसी हो और सभी ज़िलों में पद खाली हों, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। और अपेक्षा रहेगी आप सभी शिक्षक साथियों से, जो भी ट्रांसफ़र की इच्छा चाहते हैं भी वो निश्चित रूप से इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। और अगर आप अपनी आहुति देंगे तो ये यज्ञ निश्चित रूप से सफल होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ, और नेक्स्ट जब भी इस आंदोलन की ज़रूरत होगी तो हम एक साथ इकट्ठे होंगे और इसी चैनल के माध्यम से आपको आह्वान किया जाएगा और आप उस दिन का इंतज़ार करें और उस घड़ी का इंतज़ार करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।